नमस्कार। राजस्थान के लोकनाट्य की जब भी बात होती है तो भीलों की गवरी जरूर चर्चा में आती है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो गवरी है वो क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें क्या आख्यान हैं, क्या प्रसंग हैं, क्या कथानक हैं और क्या वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। गवरी भील जनजातियां राजस्थान के अरावली में निवास करती हैं। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 2 पर है और परंपरागत रूप से, सांस्कृतिक रूप से काफी धनी है। भीलों का राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप के जीवन के साथ उनके युद्धों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हम गवरी के उन प्रसंगों की बात करेंगे जो भीलों की संस्कृति और जो गिरवा के आसपास, जो उदयपुर के आसपास के जो भील मीणा है, उनके जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, उनकी भावनाओं की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गवरी भगवान शिव और आदि शक्ति अंबा जी के साधना, आराधना और उपासना से संबंधित है। उत्पत्ति होती है पौराणिक और लोक कथाओं के अनुसार भस्मासुर और भगवान शिव के प्रसंग से। एक बार भस्मासुर ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर एक भस्मी कड़ा प्राप्त कर लिया, परंतु भस्मासुर के मन में लालसा उत्पन्न हुई और माता पार्वती को पाने की इस लालसा से उसने भगवान शिव को ही भस्म करना चाहा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को ही भस्म कर दिया। भस्म होते समय भस्मासुर की अंतिम इच्छा थी कि उसे एक वरदान मिले और उस वरदान के अनुसार उसकी स्मृति में गवरी उत्सव किया जाता है। आख्यान पौराणिक है और जनजातियों की उत्पत्ति और संस्कृति के मूल तत्वों से संबंधित है। इसको हमेशा याद रखना है। जिस गांव में गवरी खेलने की परंपरा है, वहां प्रति तीसरे वर्ष प्रमुख जो जनजाति मुखिया है वो गांव की देवी से गवरी व्रत हेतु अनुरोध करता है और देवी का आशीर्वाद मिलने पर गवरी की तैयारियां आरंभ हो जाती है। आशीर्वाद कितना कीमती है। गवरी अपने आप नहीं, ये अपने आप में एक अलौकिक बात होती है। गवरी कलाकारों के लिए, गवरी की साधकों के लिए, कि देवी का आशीर्वाद मिलने के साथ ही गवरी शुरू होती है। गवरी जब शुरू होती है तो सबसे पहले आदि शक्ति की पूजा होती है। दूसरा, जो गिरवा के जो भील भाई हैं वे अमृत जी महादेव जी जो चिरवा घाटे के वहां है, प्राचीन शिवालय है, वहां जाते हैं, उस परिसर में आयोजन करते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और वहीं से गवरी रमने के लिए फिर निकल पड़ते हैं। 1.25 महीने तक चलने वाले इस उत्सव में जब आखिरी 2 दिन रह जाते हैं तब अपने गांव वापस आते हैं, अन्यथा आस पड़ोस के गांव और रिश्तेदारों के वहां पर गवरी रमने के लिए निकल पड़ते हैं। गवरी का पूरा आयोजन कुछ पात्रों के आसपास घूमता है। वे पात्र है राई और बुढ़िया। राई मातृशक्ति है और बुढ़िया भगवान शिव का रूप है, परंतु भस्मासुर के साथ इसका तालमेल है, ऐसा मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि गवरी का जब लोक नृत्य शुरू होता है, एक मंडलाकार आकार में देवी के त्रिशूल की स्थापना की जाती है। उसके उपरांत ही नृत्य का प्रदर्शन होता है। इसी मुख्य रूप से 6 तरह के पात्र हैं। देव पात्र हैं, धनुष पात्र हैं, मानव है, पशु हैं, खेचर हैं और जलचर हैं। पूरी चराचर जगत को इसमें कवर किया गया। लोकनाट्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो रम्मत, गम्मत, गई और राई, ये जो 4 तरह के लोकनाट्य राजस्थान में और गुजरात में प्रचलित है, उनका एक समन्वय गवरी में देखने को मिलता है। परंतु गवरी में पवित्रता है। सिर्फ साधना, आराधना और उपासना के लिए यह लोक नृत्य होता है और इसके जो पात्र हैं वे बिना किसी शुल्क के अपना यह कार्य करते हैं। इसका जो मुख्य पात्र है वो बुढ़िया है और उसके बाद 2 राइयां हैं, भोपा है और पुड़िया। सभी का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, परंतु देवालय यहां पर केंद्र में है। जो आदि शक्ति का जो त्रिशूल है वह
एक जो आयोजन का जो परिसर बनता है उसके केंद्र में है, और क्रमशः आगे से आगे ग्रामों में एडवांस में ही प्रोग्राम लेकर गौरी का नृत्य, गौरी का लोक नृत्य जो अनुष्ठान है वे होते हैं। कीमती बात यह कि कथानक और जो कलाकार हैं, जो साधक है, वे कौन हैं। गौरी दल के सभी जो कलाकार हैं वे पुरुष हैं। महिलाओं पात्रों का अभिनय भी पुरुष ही करते हैं। एक दल में 35 से मिनिमम 35 होंगे और 150 तक पात्र हो सकते हैं। प्रत्येक दिन सुबह से लेकर सूर्यास्त तक यह नृत्य प्रदर्शन विभिन्न गांवों में चौपालों पर आयोजित किया जाता है। दिन भर चलने वाली जो नाटिकाएं हैं, जो कथानक हैं, उसके अलग अलग नाम हैं। सूत्र पौराणिक होंगे, ऐतिहासिक होंगे या लोक जगत के होंगे, जिसमें भागवत, मार्कंडेय पुराण, इतिहास, लोक परंपरा और जन संस्कृति पर आधारित हैं। इसमें गणपति, भंवरिया, गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, भियावड़, देवी अम्बाव, बादशाह की फौज, मणजारा, शिव पार्वती, नाहर आदि प्रमुख लोक नाटिकाएं जो प्रचलित हैं। कुछ अन्य नाटिकाएं जो दर्शकों की रुचि के अनुसार प्रदर्शित की जाती हैं, उसमें वाणिया, खेतुड़ी, खड़लिया भूत, कालबेलिया, नट, शंकरिया आदि भी है। अब कुछ कथानक जो घड़ावन की रात को मंचित किए जाते हैं। घड़ावन मीन्स अब विसर्जन होने वाला है और अब उसका आयोजन होगा, उसका एक क्रम है। उनमें सोन मुर्गा, जोगनियों की जमात और खेतुड़ी प्रमुख है। क्रमशः घड़ावन यानी कि विसर्जन के दिन से एक दिन पहले और वलावन यानी कि विसर्जन, ये दो अंतिम पर्व हैं। इनका आयोजन गौरी में बहुत कीमती है। ये आध्यात्मिक के साथ साथ में सामाजिक आयोजन को भी प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो बहन बेटियां हैं वे आती हैं और उनकी भूमिका है, तो ये बहुत कीमती बिंदु है। अब जो घड़ावन है उस दिन सामाजिक समरसता का संदेश इसमें देखने को मिलता है। गौरी का दल कुम्हार के घर जाकर मिट्टी का बना हुआ शुभ हाथी लाते हैं और गांव के चौराहे पर रख देते हैं। उसके इर्द गिर्द गौरी नाट्य करते हैं। अंतिम दिन क्या होता है, रात में हाथी को देवरे पर रख लेते हैं। इस दिन रात भर गौरी पौराणिक शैली की नाटकों का मंचन होता है। घड़ावन की रात गौरी के मुख्य पात्र की अग्नि परीक्षा भी देवी के समक्ष की जाती है, और यही वो साधना की पराकाष्ठा है जिसमें ये सिद्ध करना होता है कि जो अनुशासन लिए थे, जो गौरी का व्रत लिया था, वो कितना ईमानदारी से पूरा किया है, वह इस दिन पूरा होता है। और यह पद्धति प्राचीन काल से चल रही है और लोक जगत में प्रसिद्ध है और साधना का ही एक स्वरूप है। वाद्य यंत्र जो वलावन है, विसर्जन का जो दिन है, उस दिन देवी मंदिर में जवारा और माता गोरजा का हाथी विधिवत मांदल थाली की गूंज के साथ गांव के प्रमुख चौराहे पर रखा जाता है। दिन भर गौरी होती है और सबसे बढ़िया गौरी उस दिन देखने को मिलती है माता गोरजा, अर्थात जो माता गौरी, महागौरी पार्वती है, उनकी उपासना और साधना है। उस दिन लगभग 4 बजे के आसपास नृत्य समाप्त होता है और गौरी के पात्र अब एक स्थान पर बैठ जाते हैं। विवाहित जो बहन बेटियां हैं वे उनके लिए उपहार लेकर आती हैं और ये उपहार उनको दिए जाते हैं। पैरामणी की रस्म होती है। बहुत आत्मिक दिन होता है। बहनों के लिए बहुत सम्मान का दिन होता है। विसर्जन के दिन माता के हाथी और जवारे को सर पर उठाकर गांव के पास जो पवित्र कोई स्थान होगा, जो जलाशय है, उसमें विसर्जन किया जाता है। इसके साथ ही गौरी उत्सव समाप्त होता है। उत्सव यहां पर समाप्त होता है, लेकिन संदेश काफी सारे दिए जाता है। जो महत्वपूर्ण संदेश है वो यह है कि सामाजिक समरसता इसमें है। इसमें जो कथानक हैं वे सारे पौराणिक हैं, प्राचीन हैं। ये सारे जो संदेश हैं वे भारतीय संस्कृति के मूल में से निकल कर आते हैं, क्योंकि आदिशक्ति और आदिदेव महादेव हमारी संस्कृति के मूल हैं। इस बात को यहां समझना है। गीत, संगीत और संवाद की जो अभिव्यक्ति है वो आनंद विभोर करती है। इसमें
जो पात्र है वो डूब के काम करते हैं, पूरी साधनारत होते हैं। इसमें जो गायकी है उसको गायी कहा जाता है, और जो गद्य संवाद है उसको वार्ता कहा जाता है। वार्ता बहुत पवित्र शब्द है। वार्ता हमेशा देवताओं को समर्पित जो कथाएं हैं उसको जनजाति समाज में इस क्षेत्र में कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। जो बूढ़िया पात्र है उसके बारे में भी बात कर लें, वो जो पुराणों में उल्लेख आता है एक पात्र शंखचूड़, उसका ही एक रूपांतरित रूप है। वो मुखौटा पहनता है और भगवा वस्त्र धारण करता है। जो मुखौटा है वो भस्मासुर का प्रतीक है, और जो भगवा वस्त्र है वो भगवान शिव का प्रतीक है। भगवा वस्त्र, गौरी तो हिंदुस्तान की मूल है, तो भगवा तो रहेगा। महत्वपूर्ण ये है कि यह जो पात्र है वो मुखौटा तो बांधता ही बांधता, लेकिन कमर में घुंघरू की माला जिसको चौराई कहा जाता है वो भी बांधता है। बदन पर भगवा वस्त्र लपेटता है, घुटने तक पाजामे जैसा कुछ पहनता है। सबसे आकर्षक जो पात्र होता है वो यही होता है। दूसरा, गौरी में 2 राई होती है। राई का मतलब माता सत्ता है। एक पार्वती माता है, दूसरी जो विष्णु की मोहिनी रूप है वो है। दोनों राइयां एक जैसे वस्त्र पहन रही, लाल रंग पर काली बूटी की साड़ी विशेष प्रकार से बदन पर लपेटी जाती है, और हाथ गले माथे पर परंपरागत चांदी के आभूषण धारण किए जाते हैं। और इनका जो श्रृंगार है वे कलाकार स्वयं ही करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गौरी भगवान शिव और आदि शक्ति यानी कि माता गौरी की साधना, आराधना और उपासना में किया गया एक अनुष्ठान है, लोकनाट्य है, परंपरागत है, और जो हिंदू धर्म की जो मूल संस्कृति उससे प्रेरित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो दल होते हैं, गौरी दल, वे 14 नियमों की पालना करते हैं, और नियम पूरी तरह से अनुशासन है। और अनुशासन में जब देखें तो वे दिन में एक बार भोजन करते हैं, अर्थात तो मतलब वे अल्पाहार में आ जाते हैं, और रात किसी देवालय में गुजारते हैं। पाँव में जूते नहीं पहनते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यहाँ तक कि हरी सब्जियों का सेवन भी नहीं करते। और जो घरों की महिलाएं हैं वे व्रत रखती हैं ताकि पात्र स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इस प्रकार गौरी का जो उत्सव है वो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो नृत्य कला है और जो लोक जगत है उसका एक मिला जुला रूप है, जिसमें सामाजिक समरसता है, जिसमें प्राचीनता है, जिसमें परंपराएं हैं, जिसमें स्वच्छता है और सामाजिक समरसता है। यह सबको बांधती है, सबको जोड़ती है, सबको एक रखती है। ऐसा बताती है कि हमारी पूजा पद्धति चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वन हो, चाहे शहर हो, चाहे लोक जगत हो, चाहे जनजाति समाज हो, चाहे दूसरे समाज हो, उसमें पूजा पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु हमारी भावना एक है, क्योंकि हम सभी विविधता में एकता, भारत की विशेषता में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। राम राम।